हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका मंगल्स टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द विलेनस गेम ऑफ पनिशमेंट की एपिसोड नंबर 9। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हमें एक नोट दिखाया जाता है जहां पर लिखा था कि लॉर्ड यानू की वाइफ जाऊ ने एक नोटिस भेजा है सबको कि उनकी एक गैंग होगी, सर्वेंट गैंग, जो कि सारे लोगों का हेल्प करेगी और जो कोई लड़की यहाँ पर आना चाहती है और अपना ट्रेनिंग पूरा करना चाहती है वो यहाँ पर दाखिल ले सकती है। फिर कल वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान रहती है और बार बार कोर्टयार्ड की तरफ देख रही होती है और कह रही होती है कि हाँ मुझे पता है, सच है, यहाँ पर लड़कियों को हेल्प करने के लिए कोई तो कोई आएगा ही, क्योंकि मैंने वो नोट में लिख के भेजा था। फिर वो अपने पार्टनर सिंजिंग से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे एक कदम उठाना ही पड़ रहा है। फिर वहाँ से जाती है और जाते ही सामने उसका पॉट दिखता है जो कि जाऊ ने पॉट रखा होता है। फिर वो पॉट के पास जाती है और गुस्से वाली नजरों से उस पॉट को देखती है और फिर लात मार के तोड़ देती है और फिर कहती है कि सब बकवास है, सब झूठे है, सब बस अपने मतलब के लिए आते हैं। और हम तभी देखते हैं कि जंगल की साइड से कोई उसको बुला रहा था। हम देखते हैं कि वही गार्ड होता है जो कि कल इस लड़की को इसने मार के अपने पैरों से गिरा दिया था और उस लड़की को घर में बुलाता है और लेफ्ट और राइट देख लेता है कि कोई नहीं है यहाँ पर और कहता है कि फटाफट अंदर चलो। फिर वो कहता है कि तुमने अच्छा डिसीजन लिया, तुम मेरी बात मान के यहाँ पर आ गई, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। और फिर वो दरवाजा बंद कर लेता है। इस बंदे का नाम होता है जावी। वो लड़की कहती है कि जावी मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन सबसे पहले तुम सिंजिंग को बचा लो क्योंकि वो मरने की हालत में हो गया है, उसे दवाई की जरूरत है। तुम अगर उसको दवाई नहीं दोगे तो मर जाएगा, प्लीज तुम उसको बचा लो, मैं तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। और ये जावी जाऊ फैमिली का हिस्सा है, यानी कि हमारे जाऊ का ब्रदर। जावी कहता है कि जल्दी जल्दी तुम अपना काम करो, मैं भी अपना काम खत्म करके तुम्हें वो दवाई दे दूंगा और तुम जाकर उसको बचा लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो लड़की अपनी जान बचाकर भागती है और जाऊ इसको फोर्स करता है किस करने के लिए। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए कैंची उठा लेती है और कहती है कि मेरे सामने मत आओ वरना मैं अपने आप को हार्म कर लूंगी। जावी कहता है कि मैं तो तुम्हें कमजोर लड़की समझ रहा था, लेकिन तुम तो और भी ज्यादा अच्छी हो, तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारे साथ मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर वो लड़की कहती है कि देखो तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन सबसे पहले तुम जिंगजू को बचा लो क्योंकि वो मरने की हालत में है। फिर वो पीछे हट जाता है और कहता है कि देखो अपने आप को हर्ट मत करो, अपने आप को कुछ नुकसान मत पहुंचाओ, तुम्हें बस मेडिसिन चाहिए ना, देखो मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ और तुम मेडिसिन लेके यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। फिर उसको मेडिसिन देने जाता है, लेकिन मेडिसिन देने के बहाने जब भी मेडिसिन लेने जाती है वो मेडिसिन नीचे गिरा देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। मेडिसिन का गिरते हुए देख वो बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो रोने लगती है और कहती है कि मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था इस मेडिसिन को लेने के लिए, लेकिन इसने मुझे वो भी लेने नहीं दिया, अब मैं जिंगजुंग को कैसे बचाऊंगी। जावी कहता है इस लड़की से, देखो हम दोनों पहले थोड़ा सा मजे कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों एक साथ जाएंगे और जिंगजुंग को तुम्हारे पास जो मेडिसिन बचा होगा वो उसको दे देंगे, फिर वो ठीक हो जाएगा। हम एक साथ जाएंगे और फिर उसके साथ हम लोग अच्छे से बात करेंगे, फिर वो ठीक हो जाएगा। अभी ज़्यादा नाटक मत दिखाओ वरना मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगा, फिर तुम्हें ना मेडिसिन मिलेगी ना तुम यहाँ से जा पाओगी। तभी ऊपर से कहीं से आवाज़ आती है कि इसके पास देखो कितना बड़ा वेनम एंटीडोट है, क्योंकि ये हिरन, बाघ और भी बहुत सारे जंगली जानवर के साथ साथ इंसानों का भी एंटीडोट बना देता है। ये तो बहुत काम का लायक इंसान है, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिर जाऊंगिंग कहता है कि कौन हो तुम और कहाँ से बात कर रहे हो, और वो एक लड़की रहती है और कहती है कि तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म वरम है कि नहीं, तुम यहाँ पर आके एक्सक्यूजेस दिखा रहे हो ताकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, देखो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम दूसरों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि एक बड़े इंसान तुम्हारे पास खड़ा है तो उसको ग्रीट करने का है और दूसरों का हर्ट नहीं पहुँचाने का। लेकिन क्या करे, तुम्हें तो तमीज़ ही नहीं है। मैं तुम्हारी इस मासूमियत देख के बाहर का और अंदर का इविलनेस देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी के अभी मर जाऊंगी। जावी अपना तलवार बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तुम्हें कोई तमीज़ है कि नहीं, आधी रात को आके दूसरे के कमरे में तुम ऐसे बकवास करे जा रहे हो, और तो और तुमने लॉर्ड यानू की सारे मैनर्स को तोड़ दिया, उन्होंने जितने सारे रूल रेगुलेशन बनाया था तुम उसका डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, ये तुम्हारे लिए सजा के लायक है, अपना चेहरा दिखाओ चोर कहीं के। अब वो लड़ाई करने के लिए जाता है, पीछे से वो लड़की उसको पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी मेडिसिन गलत है, तुम गलत मेडिसिन मुझे दे रहे थे, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जावाई उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, भागो यहाँ से। तो लड़की जो कि साइड में होती है वो कह रही होती है कि देखो मैं ये बातें सारी लॉर्ड यानू को बता दूंगी कि तुम एक आधी रात को एक लड़की को जो कि बहुत ज्यादा मासूम है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, और मैं तुम्हारी सेम क्लैन से हूँ और मैं मैडम के लिए काम करती हूँ,
अगर ये बात लॉर्ड यानू को और तुम्हारी मैडम को पता चल गया तो वो तुम्हें मारने की हुक्म दे देंगे, लेकिन उनको हुक्म की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ही एक काम कर देती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी और मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके साइड से दो लड़कियाँ बातें करती है कि मैडम देखो, जाऊजी जो है वो उसका कल्टीवेशन रैंक हमें पता है, वो आपको कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता। और वैसे भी हम लोग है ना आपके लिए, हमारा कल्टीवेशन लेवल उससे एक लेवल पीछे है तो क्या है, लेकिन हमारे पास इतना हिम्मत है कि हम लोग आपको मिलकर इससे बचा सकते हैं। मैडम आप चिंता मत करिए, हम इसको सजा दे देंगे। जाऊजी तुम्हें क्या लगता है कि तुम हैंडल कर सकते हो इसका कल्टीवेशन लेवल का? तुम्हारा कल्टीवेशन का लेवल कितना है, रैंक कितना है, मुझे बताओ जरा। ये बात सुनते ही इन दोनों को समझ में आ जाता है कि और कोई नहीं तो मैडम है, यानी कि जाऊ। फिर वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, मैडम का नाम सुनता है और अपना तलवार हाथ से नीचे फेंक देता है और कहता है कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी, अब मैं क्या करूं यहाँ पर। फिर वो ग्रीट करते हुए कहता है कि मैडम मैं आपको ग्रीट करता हूँ, मैं हूँ जाऊ आई, मैं जाऊ फैमिली का एक हिस्सा हूँ, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। ये लड़की बहुत ज्यादा बदतमीज है, ये मेरे रूम में आकर आधी रात को सो गई और मुझे फिर सेड्यूस करने लगी और कहा कि ये मेरा फायदा उठा सकते हो तुम, इस रात को मुझे सेटिस्फाई करो, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। और फिर जब मैं इसको ये सब नहीं करने चाह रहा था तो ये लड़की अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी, मैं बस इसको इसकी नुकसान करने से रोक रहा था और कुछ नहीं। और तभी आप लोग यहाँ पर आ गए, अच्छा हुआ कि आप लोग टाइम पर आ गए, वरना ये लड़की मारी जाती और सारा इल्जाम मेरे ऊपर लग जाता। इसकी बातें सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इतना ज़्यादा बदतमीज इंसान कोई कैसे हो सकता है, मतलब इतना कोई कैसे गिर सकता है, मतलब कोई इंसान अपने आप को बचाने के लिए किसी के भी हद पर जा सकता है और किसी को भी अपने झूठ के जाले में फंसा सकता है। ऊपर से मैडम यानी कि जाओ जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तुम कुछ भी बोलोगे नॉनसेंस बातें और मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव कर लूँगी। मतलब एक इंसान इतना ज़्यादा झूठ कैसे बोल सकता है, वो भी आंखों देखा चीज़ को भी झूठा साबित करने में लगा है। जाओ सीधा ऊपर से नीचे आती है एक अच्छी से एंट्री मारती हुई, उसका क्लॉथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा फाइटर ड्रेस पहना होता है। फिर जाऊ आई कहने लगता है कि मैडम नहीं सिस्टर, मेरी बात मानो, मैं सब सच बोल रहा हूँ, ये लड़की सब झूठ बोल रही है, मैंने इसके साथ कुछ नहीं गलत किया। जाओ इसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है, फिर वहाँ पर जाके जहाँ बैठ जाती है। फिर जेंग कहता है कि देखो बहन, तुम जब छोटी थी तो तुम्हारा एटीट्यूड सेम इस तरह से था और तुम बचपन में ऐसे ही कपड़े पहनती थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर ऐसे एटीट्यूड में रहती हो। तो जाओ कहती है कि अपना मुँह बंद रखो और सबसे पहले मेरी बात सुनो, वो जो ब्लेड तुम नीचे फेंका है, यानी कि जो तलवार तुमने नीचे फेंका है उससे पहले उठाओ, तुम उसका अपमान कर रहे हो। और दूसरी बात, मुझे यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम अपना इल्ज़ाम चुपचाप कबूल कर लेते हो तो ठीक है, वरना मुझे कोई दूसरा हथियार अपनाना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर एक भी सवाल के जवाब झूठे दिए या फिर कोई भी इधर उधर की बातें किया तो मैं इसी तलवार से तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगी। और सेकंड लास्ट सबसे बड़ी बात, तुम्हें वो सांप कहाँ से मिला जो तुमने उस लड़की के घर में जाके रख दिया था और वो लड़के को काट लिया था। जिसे सुनने के बाद ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इसे मालूम कैसे चला मेरे उस सांप के बारे में, मुझे उस सांप के बारे में बताओ, उस सांप तुम्हें कहाँ से मिला और तुमने उसके घर में क्यों छोड़ा। खैर छोड़ो, क्यों छोड़ा वो तो मुझे पता चली गया, लेकिन तुमने वो सांप कहाँ से ढूंढा मुझे ये बताओ। अगर तुमने झूठ बोला या फिर कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश किया तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ, और उससे भी खतरनाक मैं ये कर सकती हूँ कि उस हिसाब से तुम्हें ऐसी जगह में कटाऊंगी तुम दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 9 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं चाहिए तो डिसलाइक भी चलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।